दोस्तों जरा सोच कर देखिए, 34 साल के लेफ्ट रूल को मिट्टी में मिलाने वाली ममता बनर्जी क्या खुद अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गई है? वो आज अपने ही घर में अपने ही सीट पर कैसे हार सकती है? वेस्ट बंगाल में एक ऐसा पॉलिटिकल सुनामी आया है जिसने 15 साल के टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस साम्राज्य को रातों रात उखाड़ फेंका है। आखिर बंगाल की जनता के अंदर इतना गुस्सा कहां से आया? आदाब नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक ऐसा भूकंप आया है जिसने पिछले 15 साल का पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मई 2026 के असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। जिस तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में 34 साल के लेफ्ट रूल को उखाड़ फेंका था, आज वही तृणमूल कांग्रेस लगभग 80 सीट पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो कभी बंगाल में अपना वजूद तलाश रही थी, उसने 293 सीट में से लगभग 206 सीट से जीतकर एक ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? माँ माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी जो 2021 में अकेली बीजेपी के प्योर टॉप ब्रास से भिड़ गई थी और वो 2026 में कैसे हार गई, तो चलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल की पॉलिटिक्स में एक नया दौर शुरू किया था। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को हराकर एक सॉलिड वोटर बेस बनाया था जिसमें उन्हें रूरल बंगाल वुमेन और स्पेशली माइनॉरिटी वोटर्स का मैसिव सपोर्ट मिला और उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स के दम पर लगातार 3 टर्म्स तक 2011, 2016 और 2021 जीते। 2021 में तो खेला होबे का नारा पूरे देश में गूंजता था, तो फिर 2026 में यह खेला टीएमसी के खिलाफ कैसे हो गया? यह एक एंटी इनकम्बेंसी का रिफरेंडम बन चुका था। बंगाल में 92.47 का मैसिव वोटर टर्न आउट देखा गया जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा हिस्ट्री गवाह है। जब भी वोटिंग परसेंटेज इतना ड्रेस्टिकली बढ़ता है वो सरकार बदलने का इशारा होता है। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगा जब खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार गई। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोट के मैसिव मार्जिन से हराया। शुभेंदु ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से जीत दर्ज की जिसने साइकोलॉजिकल लेवल पर टीएमसी के वर्कर का मोरल तोड़ दिया। तो आखिर वो क्या है ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण? आखिर ग्राउंड रियलिटी पर क्या बदला? डाटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शिफ्टिंग मैंडेट के 5 कोर रीजन है। सबसे पहला है भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस फेटिक। 15 साल एक लंबा वक्त होता है। किसी भी पार्टी के लगातार पावर में रहने से एक वोटर फेटिक आता है। ग्राउंड लेवल पर टीएमसी के लोकल नेताओं के खिलाफ करप्शन और टोलाबाजी की शिकायतें बहुत बढ़ गई थी। वोटर्स टॉप लीडरशिप से उतना नाराज नहीं थे जितना अपने लोकल एमएलए और कॉर्पोरेटर्स से थे। साथ ही आरजीकर जैसी इंसिडेंट ने स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सीरियस सवाल खड़े किए जिसको बीजेपी ने एग्रेसिवली हाईलाइट किया। और दूसरा, मेजोरिटी वोटर्स का अनप्रेसिडेंटेड कंसोलिडेशन। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट एग्नोस्टिक मानी जाती थी, लेकिन 2026 में बीजेपी ने एक ब्रॉड हिंदू इलेक्टोरल ब्लॉक बनाई। और तीसरा, मुस्लिम वोटर्स का बिखरना। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम वोटर्स का लेफ्ट से शिफ्ट होकर टीएमसी की तरफ आना। पिछले 15 साल तक ये वोट बैंक टीएमसी के साथ सॉलिड खड़ा था, लेकिन 2026 में ये वोट बैंक पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया यानी टूट गया। लेफ्ट आईएसएफ अलायंस कांग्रेस हुमायूं कबीर की नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी, इन सब ने माइनॉरिटी वोटर्स को आपस में बांट दिया। जब टीएमसी का ये कोर बेस बिखरा तो बीजेपी का रास्ता एकदम साफ हो गया। और चौथा, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट और एग्रेशंस। 2011 के बाद बीजेपी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने संदेश खाली जैसी जगहों पर ग्राउंड इश्यूज उठाए और पूरी फोकस बॉर्डर एरियाज, ट्राइबल बेल्ट्स और इंडस्ट्रियल रीजन पर था जहां से उन्हें मैसिव एज मिला। और पांचवा था इलेक्टोरल पोलराइजेशन एंड हाई कोर्ट टर्न आउट। 92.47% वोटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं, यह दिखाता है कि पब्लिक कितनी स्ट्रांगली एक तरफ वोट करने निकली थी। एक तरफ टीएमसी के सपोर्टर में बिखराव था और दूसरी तरफ बीजेपी का वोटर्स एकदम फोकस्ड और यूनाइटेड था। और यहीं से शुरुआत हुआ एक नया दौर का। तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शंस किसी एक गलती का नतीजा नहीं था बल्कि सालों से पनप रही एंटी इनकम्बेंसी, लोकल लीडरशिप से नाराजगी, ओपोजिशन बीजेपी की सॉलिड ग्राउंड स्ट्रेटेजी और माइनॉरिटी वोटर्स के स्प्लिट होना यानी टूट जाने का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 15 साल का टीएमसी रूल को खत्म कर रहा है और बंगाल आजादी के बाद पहली बार एक बीजेपी सरकार देखने जा रहा है।
ये देश के पॉलिटिकल मैप पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।